स्नैक्स का मसीहा यानी सुपरमैन। लेकिन क्या वड़ा पाव सिर्फ इसलिए मशहूर है क्योंकि ये अफोर्डेबल है? जी नहीं, अफोर्डेबिलिटी वड़ा पाव की कई सारी सुपर पावर्स में से एक है, जिन्हें आज मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। और आप और हम बात करेंगे हमारे सुपर हीरो के भी सुपर हीरो यानी बाला साहब ठाकरे के वड़ा पाव पर रेवोल्यूशनरी स्टैंड की। नजरिया की खाओ गली में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष आत्रे। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम निकलने वाले हैं वड़ा पाव की इमोशनल एडवेंचरस जर्नी पर। वड़ा पाव बनता है दो बेसिक कंपोनेंट से, बटाटा वड़ा और पाव। आपको हैरानी होगी जानकर कि ये बटाटा यानी आलू और पाव इंडिया में पोर्चुगीज लेकर आए थे। इवन हमारी मिर्ची भी वेस्ट कोस्ट के थ्रू आई थी। अब भले ही पालन पोषण पोर्चुगीज भाइयों ने किया हो, लेकिन इनकी प्रेम कहानी को असली रंग रूप में अंजाम हिंदुस्तान में ही आकर मिला। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में बॉम्बे का मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हजारों की तादाद में वर्कर्स मिल्स और फैक्ट्रीज में काम करने लगे, जिसके चलते 1900s में इन इंडस्ट्रीज के सामने छोटे छोटे स्टॉल्स या ईटरीज बनने लगे। बटाटे को एक साथ जोड़कर तेल में फ्राई करना बेचना 1920s के दौरान शुरू हुआ, ताकि इतने सारे लोगों की भूख फटाफट मिटाई जा सके। अब किसी स्टॉल पर बटाटा वड़ा मिलता था तो किसी दूसरे स्टॉल पर पाव। बस फिर क्या था, दोनों का नैन मटकता शुरू। और ये फ्लर्टिंग एक आध महीना नहीं, तकरीबन 40 साल चली है। इन प्यार करने वालों को एक किया अशोक वैद्य जी ने साल 1967 में। दादर स्टेशन के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाने वाले अशोक साहब ने एक दिन पाव को बीच में से काटा, चटनी वगैरह से पुचकारा और उसमें बटाटे वड़े को विराजमान कर दिया। और देखते ही देखते पूरी मुंबई में ये लव स्टोरी मशहूर हो गई। आप तो जानते ही हैं कि एपिक लव स्टोरी में भरपूर पॉलिटिकल तड़का होता है। 1970s में मुंबई स्ट्रीट फूड एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उडुपी वेंडर्स का कब्जा था। वर्किंग क्लास, जिसमें से कई सारे माइग्रेंट्स भी थे, इडली सांभर डोसा वगैरह ब्रेकफास्ट लंच और इवन डिनर में खाया करते थे। और ऐसा भी नहीं था कि और ज्यादा ऑप्शंस थे। बाला साहब ठाकरे को वड़ा पाव बेहद पसंद आया और उन्होंने मराठास को एनकरेज किया टू ओपन एज मेनी ईटरीज, स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ताकि ये इजी टू मेक एंड टेस्टी महाराष्ट्रियन स्नैक सब तक पहुंच सके। शिवसेना ने फाइनेंशियली और पॉलिटिकली भी लोगों की मदद की ताकि वो वड़ा पाव स्टॉल्स खोल सके। एंड आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर वड़ा पाव। मुझे ये बड़ी अनोइंग बात लगती है कि हम लोग वड़ा पाव की पूरी आइडेंटिटी को उसकी अफोर्डेबिलिटी तक सीमित कर देते हैं। हाँ, आई एग्री कि इस महंगाई के दौर में वड़ा पाव बड़ा सस्ता मिलता है, इन जस्ट द रेंज ऑफ 10 to 20 रुपीज। लेकिन हमारा नजरिया कहता है कि वर्किंग क्लास सिर्फ पैसे बचाने के लिए वड़ा पाव नहीं खाती, बल्कि वक्त बचाने के लिए भी वड़ा पाव खाती। पहली बात कि अपना वड़ा पाव डजंट नीड एनी कटलरी और क्रॉकरी, और दूसरी कि इट कैन बी टेकन ऑन द गो। चाहे आप लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हो या ऑफिस में, यू कैन हैव इट एनीवेयर चंद मिनटों में। और इसी हैरत अंगेज सुपर पावर के चलते वड़ा पाव हम सब के दिलो जबान पर राज करता है। और सिर्फ यही नहीं, वड़ा पाव हद से ज्यादा कस्टमाइजेबल है। चटनी सॉस के साथ, चाय के साथ आप खा सकते हैं। कई लोग हल्का मिसल या भज्जी भी साथ में प्रेफर करते हैं। अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन बताइए कमेंट सेक्शन में एंड वी विल फीचर यू ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल। वड़ा पाव ने मुंबई को कई मुश्किल वक्तों से निकाला है और खुद कई रुकावटें पार की। 1970 से 2000 तक कभी स्ट्राइक्स के चलते तो कभी मॉडर्न मशीन के आ जाने से कई इंडस्ट्रीज ठप हो गई। तब इन्हीं मिल वर्कर्स, जो किसी वक्त वड़ा पाव के प्राइम कंज्यूमर्स थे, वड़ा पाव के जरिए उन्हें रोजगार का रास्ता मिला। इन लोगों ने अपने खुद के स्टॉल शुरू किए और अपने परिवार का पेट पाला। स्ट्रगल, हसल और वड़ा पाव का पुराना रिश्ता है। इसी रिश्ते में नाम आता है सतीश गुप्ता जी का, जो आज भी स्कूल जाते बच्चों को वड़ा पाव सिर्फ 5 रुपए में देते हैं। उन्होंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं एंड ही स्ट्रांगली बिलीव्स कि जो मुश्किल दिन उनके बच्चों ने उनके होते हुए देखे हैं, वो किसी और बच्चे को देखने ना पड़े। अगर आप सायन के आसपास रहते हैं तो गो मीट हिम एंड ट्रीट योरसेल्फ विद अ बिग हार्टेड जेनरस वड़ा पाव, वेयर टू हैव द बेस्ट वड़ा पाव। अब सोशल मीडिया के जमाने में, कल्चरल एक्सचेंज के जमाने में वड़ा पाव हर जगह मिल ही जाएगा, लेकिन असली मजा तो मुंबई के वड़ा पाव में ही आता है। तो अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो किसी मुंबईकर दोस्त को फोन मिलाइए और उनका फेवरेट वड़ा पाव स्पॉट उनसे पूछिए। मामला यह है कि मुंबई के हर एरिया में एक लोकली अप्रिशिएटेड वड़ा पाव स्टॉल आपको मिल जाएगा। और खास बात यह है कि हर वड़ा पाव वाले की कढ़ाई आपको गर्म मिलेगी, मतलब ताजा ताजा गर्मा गर्म।
फिर भी आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ अपने फेवरेट स्पॉट्स आपको बता देता हूं इन नो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव ऑर्डर। नंबर 4 पिपासा एंड मंगेश वड़ा पाव बोरीवली। नंबर 3 आनंद एंड धीरज वड़ा पाव विले पार्ले। नंबर 2 MM मिठाई वाला मलाड एंड द पॉपुलर कीर्ति कॉलेज दादर वड़ा पाव। दोस्तों ऐसी ना जाने कितनी हजारों लाखों करोड़ों कहानियां हैं which are packed between the pav and vada. We at Nazariya wants to know them. So please share your humorous emotional stories नीचे comment section में and I promise we will make the part 2 video of that. अगर आपको ये वीडियो और मेरा आशीष आत्रे का नजरिया पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपने फॉलो का मसाला छिड़के। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मसालेदार रहें। अलविदा।